दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसका कॉम्बिनेशन हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, बेसिकली प्राइस एक्शन को हम देखेंगे, ट्रेंड को देखेंगे और फिर मूविंग एवरेज और 5 मिनट का चार्ट देखकर बाइंग या सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम हमारा ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रैटेजी में अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है और कंसिडर करते हैं कि हमारा ट्रेड गलत जाता है और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस बहुत ही कम होना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है और मोमेंटम के साथ जाता है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलना चाहिए। कम से कम 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर हम 1:3 या उससे भी ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतर माना जाता है। पहले हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी हम समझेंगे, उसके ज़रिए आपको स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं 5 मिनट प्लस EMA 200। अभी स्ट्रैटेजी क्या है ये आपको पहले समझना होगा। अभी EMA 200 का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। EMA 13 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, EMA 26 का कर सकते हैं, EMA 50 का कर सकते हैं, EMA 100 का भी कर सकते हैं। अभी जितना आप शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे उतना आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। 13 EMA पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे। जब भी हम 26 EMA का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे, लेकिन इससे कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। उसी तरह से 26 का कन्वर्जन हम EMA 50 में करते हैं तो EMA 50 पे आपको और भी कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे और EMA 100 पे आपको उससे भी कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे। और फाइनली EMA 200 जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम टाइम पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं तो इसको नहीं करना है हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल मिल रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि EMA 13 पे आपको मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे तो आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड्स करेंगे और आपकी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस होगा, उसी के साथ आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज भी देने पड़ेंगे। प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी प्रॉफिट और टैक्सेस कटने ही वाले हैं। तो मल्टीपल ट्रेड्स अगर आप लेंगे तो मल्टीपल ट्रेड्स के ब्रोकरेजेस और टैक्सेस आपके जाने वाले हैं। तो मल्टीपल ट्रेड्स लेने के बाद बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं होता। हमें कम टाइम पे ट्रेड करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। जैसे जैसे आप दूर वाले EMA इस्तेमाल करते जाएंगे, जैसे कि EMA 100 रहेगा, EMA 200 रहेगा, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस EMA अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम पे ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे, लेकिन इस तरह के सेटअप पे ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी और उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर मिलने की संभावना होती है। तो उसीलिए हमने यहाँ पे EMA 200 का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट का चार्ट हमने क्यों लिया है? क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना होती है। क्योंकि क्या होता है कि 5 मिनट के कैंडल पे अगर छोटे से कैंडल पे अगर हमें कोई ट्रेडिंग सेटअप मिलता है और उसके हाई और लो के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कि अभी ये सेल सेटअप है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं सेल सेटअप, और यहाँ पे लो के नीचे हमें एंट्री करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है। लेकिन 200 से अगर ये नीचे जाएगा और मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा तो ये बहुत सारा नीचे जाने की संभावना होती है और आसानी से 1:2 या तो 1:3 या तो उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना होती है। तो इसीलिए हमने ये सेटअप लिया है। EMA 200 का इस्तेमाल एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और 5 मिनट का इस्तेमाल रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करने के लिए। डेफिनेटली कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं होती, लेकिन जहाँ पे भी हमें एक्यूरेसी मिल रही है वहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अभी हम क्विकली स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मैं सेल के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक में हमें सेल करना है तो इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है कि जो उसके
डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। रिसेंट कुछ चार्ट हमें देखने, कुछ दिन के चार्ट देखने हैं और इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है कि जो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो आपको EMA 200 इस तरह से निचले साइड में जाता हुआ दिखेगा। हम कंसिडर करते हैं कि ये EMA 200 है, इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 5 मिनट का चार्ट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ये डाउन ट्रेंड में होगा तो प्राइस एक्शन हमारा EMA 200 के नीचे दिखा गया, यानी कि प्राइसेस नीचे दिखेंगे और EMA 200 ऊपर दिखेगा। अभी 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन यहाँ पे मैं लाइन चार्ट के जरिए आपको बताऊंगा, थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करने को आएगा। अब ये इस तरह से डिस्टेंस के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। EMA 200 पे ये ज़्यादा समय पे आपको हिट करता हुआ नहीं दिखेगा, ये डिस्टेंस के साथ रहेगा। लेकिन ये जैसे ही पुल बैक देकर मान लीजिए ऊपर के साइड में थोड़ा सा जाता है और EMA 200 को हिट करता है तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पे कोई भी अगर कैंडल इस तरह से मिलती है हमें जो कि बियरिश दिख रही है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, EMA 200 को हिट किया यानी कि EMA 200 पे रेजिस्टेंस लिया और बियरिश कैंडलस्टिक बनाया है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि अब इसमें फॉल आने वाला है। तो इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे ले सकते हैं। कभी कभी अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा तो 1:2, 1:3, कभी कभी 1:4 या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि कभी कभी आप देख सकते हैं कि कोई स्टॉक में 5%, 10%, 15%, कभी कभी स्टॉक अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट पे भी जाता है 20% के। और इंट्राडे में अगर उस तरह का माहौल मिलता है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है। अभी अगर आप निफ्टी 50 में के स्टॉक्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको उस तरह का मोमेंटम नहीं दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स रहते हैं वो उस तरह का रिटर्न डेफिनेटली देते हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है क्या। वॉल्यूम रहेगा तो ही करना है, नहीं तो अच्छी तरह से आप सही लेवल पे बाय और सेल नहीं कर पाएंगे। कोई भी लेवल पे प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगी, वॉल्यूम रहेगा तो सही लेवल पे एग्जीक्यूट पर्टिकुलर ट्रेड करने को मिलेगा। तो वॉल्यूम वाले ही ट्रेड में ट्रेड सेटअप बनाकर ही ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखेंगे और वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA 200 जो कि क्लोजिंग का है वो हमने ड्रॉ किया है, जो कि ये ब्लू कलर में है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस आपको यहाँ पे धीरे धीरे निचले साइड में जाते हुए दिखेंगे। आप इसके लो के हिसाब से देखने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो लो बन रहा है उसको मार्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहला लो था, फिर उसके बाद यहाँ पे निचले साइड में लो बना, फिर यहाँ पे और एक लो बना ये लेवल पे, ये एक लो बना, फिर ये उसके नीचे का लो और फिर यहाँ पे ये लेवल पे लो, फिर ये एक लो। आप देख सकते हैं जो भी लोज यहाँ पे बन रहे हैं वो कंसिस्टेंटली निचले साइड पे बन रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लो बन रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पे लोअर हाई भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्योरली डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है और एक ट्रेड सेटअप हमारा सेलिंग साइड पे बनता है। अभी ये जो जोन है, ये जोन में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना क्लियरली डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा केयरफुली समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बन रहे हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप हमें कभी भी मिल सकता है। तो इस तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है ट्रेडिंग करने के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें ट्रेड किस तरह से लेना है। तो जब भी कोई भी स्टॉक EMA 200 पे आता है, बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है। कभी कभी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, कभी कभी नहीं। जैसे कि ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे आया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिलता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक बेरिश कैंडलस्टिक बन गई, यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना, लेकिन यहाँ पे उतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला। ट्रेड तो वर्कआउट हो रहा है, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट का मौका मिल रहा है, लेकिन मोमेंटम उतना बढ़िया जाता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ये भी सेटअप मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर गया, रेड कैंडल बनाई, ये इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे इसमें हमें सेल ट्रेड लेना है, तो सेल ट्रेड लेना है तो लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे हमें मिला, जो कि मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी कैंडल बनी थी, ये कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, लो के नीचे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे भी बना, जो कि अच्छी तरह से वर्कआउट तो हुआ, लेकिन एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला।
उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल बनी, एग्जैक्टली ये कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, लो के नीचे एंट्री करेंगे और ये केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तेजी के साथ ये स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मिला, राइट। तो ये बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे ही ट्रेड कर रहा है और EMA 200 के बहुत सारा नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी मोमेंटम आ चुका है और ये स्टॉक कंसिस्टेंटली निचले ही साइड में जा रहा है। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम होल्ड कर रहे हैं और इस तरह का प्रॉफिट मिलता है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट हमें 1:2 या 1:3 पे निकालना चाहिए, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ को हम ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये कितना नीचे जाएगा हमें पता नहीं। जैसे ही हमें लोअर हाई मिलते जाते हैं तो लोअर हाई के ऊपर हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, बेसिक प्राइस एक्शन, ट्रेंड और EMA 200 का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप बनाकर एक अच्छी तरह से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।